बच्चों, हम बात कर रहे हैं अंश पूंजी के लिए लेखांकन, जिसके आज के भाग 17 में हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के अंकित प्रश्न 17 से लेकर 20 तक। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 17। लाइफ मशीन टूल्स लिमिटेड ने 10 रुपए प्रत्येक के 50,000 समता अंशों को 12 रुपए प्रति अंश पर निर्गमन किया। आवेदन पर 5 रुपए प्रीमियम सहित, बंटन पर 4 रुपए और शेष राशि प्रथम व अंतिम मांग पर देय है। 70,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि बाजार में प्रस्तावित किए गए 50,000। फिर से अधिविधान का प्रश्न है। प्राप्त रोकड़ में से 40,000 रुपए वापस किए गए और 60,000 को आवंटन में समायोजित किया गया। सवाल को पढ़कर ही पता चल रहा है कि 20,000 रुपए 20,000 अंशों पर अतिरिक्त रकम प्राप्त हुई है और 20,000 अंशों पर 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए अतिरिक्त रकम प्राप्त हुई है। उस 1 लाख में से आपने 40,000 रुपए अंशधारियों को वापस कर दी और 60,000 बंटन में समायोजित कर दिए। 500 अंशों के एक अंशधारक को छोड़कर सभी अंशधारकों ने मांग देय राशि का भुगतान किया, यानी इन्होंने मांग राशि जो है उसका भुगतान नहीं किया। इन अंशों का हरण कर लिया और इन्हें 8 रुपए प्रति अंश पर क्या कर दिया, पुनः निर्गमित कर दिया। आपको जर्नल प्रविष्टियां देनी है। तो आइए शुरू करते हैं। 70,000 को 5 से गुणा करते हैं, 3,50,000 रुपए आते हैं। और ध्यान रखें, जब कभी भी अगर प्रीमियम आवेदन के साथ हो तो उसे बैंक वाली एंट्री में ना दिखाकर बल्कि सेकेंड एंट्री जो आप करते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वहां पर क्रेडिट करके दिखाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3,50,000 रुपए प्राप्त करेंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और राशि होगी 3,50,000 रुपए। $70,000 गुणा 5। अब बात करते हैं कितना पैसा लौटाना है, वो सब सवाल में बताया गया। कितना समायोजित करना है वो भी बताया गया है। अलग अलग प्रविष्टियों को पहले समझ लेते हैं। कैपिटल में पैसा ले जाने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि यहां पर प्रीमियम आवेदन के साथ दिए है। लौटाने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और समायोजित करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। तो यहां मिक्स एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहां हम समझ लेते हैं प्रीमियम 2 रुपए है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहां तो पूरे के पूरे 3,50,000 रुपए डाल दीजिए। कैपिटल में आएगा 50,000 अंश, 70,000 से नहीं होगी सेकेंड एंट्री। 50,000 गुणा 3 रुपए, प्रीमियम 50,000 गुणा 2 रुपए। और कितना लौटाना है वो 40,000 रुपए सवाल में बता रखा और कितना समायोजित करना है 60,000 रुपए, वो भी सवाल में दिया हुआ है। तो यहां पर आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, यहां पर आ जाएगा 1 लाख रुपए, अलॉटमेंट में समायोजित हो जाएगा 60,000 रुपए और रिटर्न करने की रकम हो जाएगी 40,000 रुपए। इस तरीके से 3.5 लाख रुपए को एडजस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं बंटन को देय करने की। तो बंटन जो है वो 4 रुपए से है, सिंपल है, प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ हो चुकी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 गुणा 4, 2 लाख रुपए से आपका अलॉटमेंट देय कर दिया जाएगा। अब अगर आगे बात की जाए तो आप ध्यान रखें कि आपने बंटन में 60,000 रुपए समायोजित कर दिए हैं। 500 अंशों के धारक ने मांग राशि का भुगतान नहीं किया, इसका मतलब बंटन पूरा प्राप्त हुआ। तो बंटन में कितनी राशि प्राप्त होगी, 2 लाख में से 60,000 रुपए समायोजित रकम को घटाने के बाद 1,40,000 रुपए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और राशि होगी 1,40,000। सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि 1,40,000 कैसे आए। 2 लाख से जो आपने बंटन को देय किया है उसमें 60,000 समायोजित रकम घटाने के बाद।
आगे बात करते हैं प्रथम मांग की, तो प्रथम और अंतिम मांग जो है वो होगी आपके 3 रुपए से, क्योंकि 12 रुपए का एक अंश है जिसमें 5 रुपए आवेदन पर, 4 रुपए बंटन पर, 5 और 4 का योग होता है 9, तो 12 में से 9 घटाने के बाद प्रथम एवं अंतिम मांग आती है 3 रुपए से, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट होगा उसका 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। आगे अगर बात की जाए तो 500 अंशों के धारक ने अपना पैसा नहीं दिया है, तो 500 गुणा 3, 1500 रुपए की बकाया मांग को घटाने के बाद 1,48,500 रुपए की रकम आप प्राप्त कर लीजिए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बात करते हैं हरण की, तो इन 500 अंशों ने अपनी रकम का भुगतान नहीं किया, तो क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। प्रीमियम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि प्रीमियम प्राप्त हो चुका है। तो यहां बात करते हैं हरण की प्रविष्टि आपके सामने है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। तो यहां लिख दीजिए आप 500 अंशों का आप हरण कर रहे हैं गुणा 10 रुपए, तो यहां आ जाएगा 5,000। 500 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि कितने रुपए से है? 3 रुपए से है, तो 500 गुणा 3 ये आ जाएगा आपके 1500 रुपए, और अंतर की राशि जो कि शेयर फॉरफिटेड में आनी है वो हो जाएगी 3500 रुपए। अब बात करते हैं पुनः निर्गमन की, और पुनः निर्गमन की बात की जाए तो आपने सभी अंशों को पुनः निर्गमित कर दिया, और कितने रुपए पर पुनः निर्गमित किया? 8 रुपए पर, जबकि अंश का अंकित मूल्य है 10 रुपए, तो 2 रुपए बट्टा है और उस बट्टे की पूर्ति शेयर फॉरफिटेड खाते से की जाएगी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां अगर बात करें तो बैंक में लिखिए आप 500 गुणा 8, 500 गुणा 2, तो ये हो गया 4000, ये हो गया 1000, और यहां पर आ जाएगा 5000। पूंजी संचय की राशि अगर निकालनी है तो कुल लाभ 3500 रुपए में से सीधा सीधा घाटा घटा सकते हैं, कोई अनुपातिक कैलकुलेशन नहीं है। अनुपातिक कैलकुलेशन तब की जाती है जब अंशों का हरण ज्यादा अंशों का किया जाए और पुनर्निर्गमित कम हो। यहां पर आपने जितने 500 अंशों का हरण किया है और पूरे के पूरे 500 ही क्या कर दिए हैं? पुनः निर्गमित कर दिए हैं। तो पूंजी संचय की राशि जो होगी वो होगी 2500 रुपए। तो यहां पर 2500 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। प्रश्न संख्या 17 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। ओरिएंट कंपनी लिमिटेड ने जनता में अभिदान के लिए 10 रुपए प्रत्येक अंश के 20,000 समता अंशों को 10% प्रीमियम यानी कि प्रीमियम होगा 1 रुपया निर्गमित किया है। आवेदन पर 2 रुपए, बंटन पर 4 रुपए प्रीमियम सहित है। प्रथम मांग पर 3 और द्वितीय व अंतिम मांग पर 2। 26,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि आपने प्रस्तावित किए 20,000। फिर से अधिअभिदान 4,000 अंशों के आवेदनों को क्या कर दिया गया? अस्वीकृत कर दिया गया। शेष आवेदकों को आनुपातिक बंटन किया गया, दोनों मांगों की मांग की गई और 500 अंशों पर अंतिम मांग को छोड़कर सभी मांग राशि प्राप्त की गई। इन अंशों का हरण कर लिया गया और हरण किए गए अंशों में से 300 अंशों को 9 रुपए प्रति अंश पर पुनर्निर्गमित कर दिया। रोज नामचा प्रविष्टियां करें और साथ ही साथ तुलन पत्र को तैयार करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहली प्रविष्टि 26,000 अंशों से, 26,000 को हम जो गुणा करेंगे वो गुणा करेंगे 2 रुपए से। तो इसकी जर्नल प्रविष्टि जो की जाएगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और राशि होगी 52,000 रुपए। तो यहां पर लिख दीजिए 52,000। और किस तरीके से? क्योंकि अतिविधान में पहली प्रविष्टि उतने अंशों से की जाती है जितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब बात करें 20,000 अंशों को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, 20,000 अंशों की राशि को, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
4000 अंशों को पैसा वापस करना है, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बाकी जो पैसा बचे वो समायोजित करना है, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मिक्स एंट्री करने पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो आइए, इस तरह की राशि आपके सामने है। यहां पूरा 52,000 लिख दिया जाएगा। कैपिटल में 20,000 अंशों का पैसा ट्रांसफर होगा, 20,000 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 40,000। बैंक में 4,000 अंशों को पैसा दिया जाएगा, 4,000 गुणा 2 जो कि आएगा 8,000, और बाकी राशि बचेगी 4,000 जो कि आप बंटन में समायोजित कर देंगे। अब बात करते हैं बंटन को देय करने की। तो जो बंटन है वो 4 रुपए से है, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो इसकी एंट्री होगी। राशि 20,000 इंटू 4 डाल दीजिए आप अलॉटमेंट में, 80,000 रुपए। अब इसमें 4 रुपए में 1 रुपया प्रीमियम है, तो 20,000 इंटू 1 जब प्रीमियम में डाला जाएगा तो 20,000 इंटू 3 कैपिटल में डाला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60,000 और 20,000। 80,000 से बंटन दे किया गया और उसमें 4,000 रुपए समायोजित किया गया, तो अब बंटन में 76,000 रुपए प्राप्त होंगे। बंटन में कहीं पर भी कोई बकाया मांग नहीं है, इसलिए आप पूरे 76,000 रुपए प्राप्त करेंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और राशि होगी 76,000 रुपए। कैसे आए ये 76,000? 80,000 से आपने बंटन को दे किया है, 4,000 आपने बंटन में समायोजित किया है, वो घटाने के बाद बकाया मांग कुछ है नहीं। प्रथम मांग की बात की जाए तो प्रथम मांग जो है वो 3 रुपए से है, तो 20,000 गुणा 3 60,000 रुपए से देय की जाएगी, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और राशि होगी 60,000 रुपए। सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 500 अंशों पर केवल अंतिम मांग प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब प्रथम मांग पूरी प्राप्त हुई, तो 60,000 रुपए आप प्राप्त करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 रुपए। फाइनल कॉल जो है स्टूडेंट्स वो है 2 रुपए से, तो 20,000 को 2 से गुणा करने पर यह रकम आती है कितनी? 40,000 रुपए। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसकी रकम होगी 40,000। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि 20,000 अंशों में से 500 अंशों ने अपनी अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया, तो 500 गुणा 2 जब आप करते हैं स्टूडेंट्स तो बकाया मांग आती है 1,000 रुपए, और 40,000 में से 1,000 रुपए घटाने के बाद आप प्राप्त करेंगे 39,000, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 39,000 रुपए। अब बात करते हैं हरण की। तो हरण के लिए इन्होंने केवल अंतिम मांग नहीं चुकाई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फोरफिटेड। फिर से सुने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फोरफिटेड, ये तो हरण की प्रविष्टि है। 500 गुणा 10, क्योंकि प्रीमियम को हटाकर बाकी सारी रकम आप मांग चुके हैं, तो यहां पर 5,000 रुपए। फाइनल कॉल में 500 गुणा 2 1,000 रुपए, और यहां पर रकम आ जाएगी फोरफिटेड शेयर में अंतर की राशि 4,000 रुपए। इन 500 अंशों में से आपने 300 अंश 9 रुपए पर जारी कर दिए, यानी 1 रुपया का घाटा खाया है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 300 गुणा 9 2700 रुपए। 300 गुणा 1, क्योंकि 1 रुपए का घाटा हुआ है, 300 रुपए, और टोटल डाल दीजिए 3,000 रुपए।
कैपिटल रिजर्व में ले जाने के लिए यहां पर अनुपातिक गणना करनी होगी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं 4000 माइनस 300 और बचा 3700, क्योंकि यहां पर हरण किए गए हैं 500 अंश और पुनर्निर्गमित मात्र किए हैं 300 अंश। तो पूंजी संचय की गणना वो देखिएगा, 500 अंशों पर जब्त की गई राशि कितनी है 4000, 300 अंशों पर जब्त की गई अनुपातिक राशि होगी 4000 में भाग देंगे कितने का 500 का और गुणा करेंगे 300 से, और जब आप ऐसा करते हैं तो ये रकम आती है 2400 रुपए, और 2400 में से आपने घाटा कितना खाया 300 रुपए, 300 रुपए घटाने के बाद जो राशि बचती है 2100 रुपए, ये आपके लिए क्या होगी पूंजी संचय, जिसकी जर्नल प्रविष्टि क्या की जाएगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट होगा 2100 रुपए। प्रश्न संख्या 18 को पूरा करने के बाद अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। अल्फा लिमिटेड ने 10 रुपए प्रत्येक के 4 लाख समता अंशों के लिए निम्न शर्तों पर आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन पर देय 5 रुपए प्रति अंश, बंटन पर देय 3 रुपए प्रति अंश, प्रथम और अंतिम मांग पर 2 रुपए प्रति अंश। 5 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। यह निर्णय लिया गया 20,000 अंशों के आवेदकों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी 5 लाख में से 20,000 अंशों को अस्वीकृत करना है। 80,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण बंटन किया जाएगा, यानी 80,000 अंशों के आवेदकों को पूरे 80,000 अंश दिए जाएंगे। शेष बचे आवेदन अंशों को अन्य आवेदकों के बीच अनुपातिक आधार पर, यानी कि इन्हें यथानुपात आधार पर बंटन किया जाएगा। अधिक आवेदन राशि को केवल बंटन राशि के भुगतान में काम में लेना है, और अगर उसके बाद बचे तो पैसा लौटाना है। प्रश्न को देखकर आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एक श्रेणीवार कैटेगरी क्वेश्चन है, और यहां पर आवेदन के आधिक्य के समायोजन के लिए एक तालिका को आपको तैयार करना होगा। एक आवेदक जिसको अनुपातिक आधार पर बंटन किया गया, जिसने बंटन और मांग राशि का भुगतान नहीं किया और उसके 400 अंशों का हरण कर लिया, इन अंशों का पुनः निर्गमन 9 रुपए प्रति अंश पर किया गया, यानी बट्टे पर पुनः निर्गमन किया गया है, जो अक्सर हम प्रश्नों में करते हैं। रोज नामचा प्रविष्टियों को दर्शाएं और उपरोक्त का अभिलेखन करने के लिए रोकड़ पुस्तक यानी कैश बुक भी आपको बनानी है। तो प्रश्न की थोड़ी सी क्लिष्टता को देखते हुए हम यहां पर संपूर्ण प्रविष्टियां कर रहे हैं और बाद में उससे रोकड़ बही बना लेंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि जिन प्रश्नों में रोकड़ पुस्तक पूछी जाती है, ये बात मैं आपको बार बार बताता हूं, वहां आपको बैंक वाली प्रविष्टियां कैश बुक में ही डालनी है और बाकी बची हुई एंट्रीज को रोज नामचे में डालना है। तो आइए पहले हम तालिका की बात करते हैं। तालिका की अगर बात की जाए तो वैसे आपको तालिका में कई प्रश्नों में 7 कॉलम बनवाए गए, लेकिन यहां पर प्रश्न में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अधिक आवेदन राशि को बंटन राशि के भुगतान में ही काम में लेना है, यानी कि आपको पैसे को प्रथम मांग में या आगे वाली मांग में समायोजित नहीं करना है। तो फिर उनके कॉलम नहीं बनाने हैं। बंटन में समायोजित करने के बाद यदि राशि बचती है तो उसे रिटर्न करना है। तो आइए टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन का जो टोटल है वो पहले लिख लेते हैं, 5 लाख अंश आएगा, और नंबर ऑफ अलॉटमेंट का जो टोटल है वो 4 लाख अंश आएगा। प्रश्न में दी गई सूचना के अनुसार 20,000 एप्लीकेशन को कोई अंश नहीं दिए गए। दूसरी सूचना के अनुसार 80,000 अंशों को पूरे 80,000 अंश दिए गए। तीसरी श्रेणी आपको इस टोटल की सहायता से यहां पर निकालनी होगी, जैसा इन्होंने कहा है कि शेष बचे अंशों को अन्य आवेदकों के बीच अनुपातिक, लेकिन वो बता नहीं रखा है, तो वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसका टोटल 5 लाख आना चाहिए और 20,000 और 80,000 अंशों का निपटारा हो चुका। तो अब आवेदन जो बचे वो बचे 4 लाख, और 4 लाख आवेदकों को देने के लिए हमारे पास जो अंश बचे वो बचे 3,20,000, क्योंकि 4 लाख में से 80,000 अंश बंटित हो चुके हैं। एक्सेस की बात करें तो एक्सेस निकालने का तरीका, नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से नंबर ऑफ अलॉटमेंट को घटा दीजिए और फिर जो बचे उसे एप्लीकेशन मनी से गुणा कर दीजिए। तो यहां पर आवेदन राशि जो है वो 5 रुपए है,
तो 20,000 को अगर 5 से गुणा करते हैं, क्योंकि 20,000 में से कुछ भी ना घटाने के बाद 20,000 बचेंगे, 20,000 को जब 5 से गुणा करते हैं तो 1 लाख आता है। यहां पर कोई एक्सेस नहीं होगा क्योंकि 80,000 में से 80,000 घटाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी जिन अंशधारियों ने 80,000 अंश मांगे हैं, कंपनी ने उनको 80,000 अंश बंटित किए हैं, तो उन्होंने कोई एक्सेस का भुगतान नहीं किया। 4 लाख में से 3,20,000 घटाने के बाद अंशों की आवेदनों की संख्या बचती है 80,000 और 80,000 को 5 से गुणा करने पर यह राशि आती है 4 लाख। इसका टोटल यहां लगा दीजिए 5 लाख। और अगर आप इस 5 लाख को चेक करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 5 लाख में से 4 लाख घटाने के बाद 1 लाख, 1 लाख को 5 से गुणा करें तो 5 लाख। इनका कोई पैसा समायोजित नहीं होगा, इन्हें पैसा आप रिटर्न ही करेंगे, इनका कोई पैसा है नहीं। अब इनकी बात करते हैं। बंटन राशि यहां पर जो दी गई है वो 3 रुपए से दी गई है। 3,20,000 अंशों को जब आप 3 से गुणा करते हैं तो बंटन राशि बनती है 9,60,000 रुपए। 3,20,000 गुणा 3, बंटन राशि 3 रुपए से, जबकि जो आधिक्य राशि है वो है केवल 4 लाख रुपए। अतः पूरी राशि को समायोजित कर दिया जाएगा, यहां रिटर्न करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 लाख और ये 1 लाख। टेबल को बनाने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि 1 लाख रुपए लौटाएंगे और 4 लाख रुपए बंटन में समायोजित करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं जर्नल प्रविष्टियां। पहली प्रविष्टि अति विधान में उतने अंशों से की जाती है जितने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, और यहां पर 5 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, तो 5 लाख को 5 से गुणा करेंगे तो टोटल रकम आती है 25 लाख। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और राशि होगी 25 लाख। 5 लाख गुणा 5, इसके बाद में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ले जाया जाएगा, वो 4 लाख अंशों का ले जाया जाएगा। 4 लाख को जब 5 से गुणा करते हैं तो वो राशि आती है 20 लाख। 25 लाख रकम आई, जबकि कैपिटल में 20 लाख ही जाएगा। 5 लाख का जो एक्सेस आया है वो आपकी टेबल बता रही है कि आपको 4 लाख रुपए बंटन में समायोजित करने और 1 लाख रुपए रिटर्न करने। तो आइए अब एक एक एंट्री को समझते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होगी 20 लाख रुपए से। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होगी 1 लाख रुपए से। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये होगी 4 लाख रुपए से। जब इनकी मिश्रित प्रविष्टि की जाएगी तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो आइए बात करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में पूरा 25 लाख लिख दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में 20 लाख। ये राशियां किस तरीके से आ रही हैं ये मैं आपको बता देता हूं। बैंक में 1 लाख और बंटन में समायोजित कर दीजिए 4 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में हमने डाला है 4 लाख इंटू 5 और बाकी लौटाने का और समायोजन करने का अमाउंट आपको टेबल में समझा दिया गया है। अब बात करते हैं बंटन को देय करने की। तो बंटन है 3 रुपए से। 4 लाख को जब 3 से गुणा करते हैं तो बंटन देय राशि होगी 12 लाख रुपए, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आएगा 12 लाख रुपए। अब यहां एक सावधानी वाली बात है, वो क्या है जरा गौर करें स्टूडेंट्स। एक आवेदक जिसको अनुपातिक आधार पर अंशों का बंटन किया गया था, जिसने आवंटन और मांग राशि का भुगतान नहीं किया और उसके 400 अंशों का हरण कर लिया। जरा गौर करें, आपको जो टेबल नजर आ रही है इसमें 2 तरह के अंशधारी हैं। एक 80,000 अंश मांगने वाले जिन्हें कंपनी ने 80,000 अंश दिए हैं, और एक 4 लाख अंश मांगने वाले जिन्हें कंपनी ने 3,20,000 अंश दिए हैं। तो ये तो है पूर्ण आवंटन वाले अंश और ये है अनुपातिक वाले अंश। 400 अंशों का एक अंशधारी है जिसने बंटन राशि का भुगतान नहीं किया। थोड़ा सावधानी से ध्यान दीजिएगा, अगर ये 400 अंश इसमें से हैं तो बकाया मांग नॉर्मल तरीके से निकलेगी 400 गुणा 3 यानी कि 1200 रुपए। अगर ये 400 अंश इस कैटेगरी में से हैं तो, क्योंकि आपको सिखाया गया है अनुपातिक कैलकुलेशन वहां लगती है जहां पर पैसा समायोजित हुआ हो, और अगर आप इस कैटेगरी में देखें तो बंटन में कोई पैसा समायोजित नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए
तो अगर ये 400 अंश इसमें से हैं तो आपको बंटन में सूत्र लगाना होगा। तो सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक आवेदक जिसको आनुपातिक आधार पर बंटन किया था, यानी इसमें कोई अंशधारी है जिसने 400 अंशों पर बंटन नहीं चुकाया। अब तक बंटन की जो बकाया मांग निकाला करते थे वो निकाला करते थे वास्तविक प्राप्त योग्य राशि, जो किस तरीके से निकालते थे, 12 लाख से आपने बंटन ड्यू किया, 4 लाख आपने समायोजित किया तो आपकी वास्तविक प्राप्त योग्य राशि होती थी 8 लाख। वास्तविक प्राप्त योग्य राशि अभी भी 8 लाख है, 8 लाख रुपए ही आपको बंटन में प्राप्त होंगे। लेकिन अगर इस कैटेगरी की बात करूं तो इस कैटेगरी के लिए 3,20,000 गुणा 3 बंटन में प्राप्त होने चाहिए 9,60,000 और आपने समायोजित किया है बंटन में 4 लाख, तो इस कैटेगरी की ही आपको वास्तविक प्राप्त योग्य राशि निकालनी होगी जो कि है 5,60,000। एक बार फिर से देखें, मैंने 3,20,000 को 3 से गुणा किया। इस अनुपातिक वाली कैटेगरी में बंटन में हमें 9,60,000 रुपए मिलने चाहिए, जिसमें से पूरा 4 लाख हमने इनका समायोजित किया है, तो इनकी वास्तविक प्राप्त योग्य राशि होगी 5,60,000। तो जो बकाया मांग बंटन के आप अनुपातिक कैलकुलेशन से या सूत्र से निकालते हैं, वहां वास्तविक प्राप्त योग्य राशि 12 लाख में से 4 लाख घटा के नहीं रखनी है, बल्कि 9,60,000, 3,20,000 को 3 से गुणा करने पर आता है आपके 9,60,000, उसमें से 4 लाख घटाने के बाद 5,60,000 पर आपको अनुपातिक कैलकुलेशन करनी होगी। तो आइए आपको बंटन की बकाया मांग निकालना सिखाते हैं। 5,60,000 गुणा 400 बटा निर्गमित अंश, और निर्गमित अंश अगर इस कैटेगरी की बात की जाए तो इस कैटेगरी को निर्गमित अंश है 3,20,000। काटने पर जब इस राशि को आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 700 रुपए। बंटन पर प्राप्त राशि 8 लाख में से 700 रुपए घटाएं और आप प्राप्त कर लें 7,99,300 रुपए। ये 8 लाख उसी तरीके से निकाले हैं जैसे अब तक निकालते आए। 12 लाख में से 4 लाख घटाए, लेकिन सूत्र की गणना 5,60,000 पर करनी है। ये बहुत ही स्पेसिफिक बात है जो कि केवल इसी प्रश्न में शामिल की गई है। आशा करता हूं कि आपको यह कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्राप्ति की रकम। तो 7,99,300 रुपए प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिसकी राशि होगी 7,99,300 और बकाया मांग किस तरीके से निकाली वो आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहां पर 2 रुपए से है। 4 लाख अंशों को जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 लाख रुपए आते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसकी रकम होगी 8 लाख रुपए। और कितने अंशों ने पैसा नहीं दिया, अगर बात की जाए तो हमें पैसा नहीं दिया है 400 अंशों ने। नॉर्मल गुणा कर आप निकाल सकते हैं 400 गुणा 2, तो ये आती है 800 रुपए। और 8 लाख में से 800 घटाने के बाद 7,99,200 रुपए प्राप्त होंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे सवाल को जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि इन अंशों का हमने प्रथम मांग के बाद हरण कर लिया। तो पहले हरण की प्रविष्टि बनाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फोरफिटेड। कैपिटल को हरण के समय डेबिट किया जाता है, फोरफिटेड शेयर को क्रेडिट किया जाता है, और जिन किस्तों का भुगतान नहीं किया उन किस्तों को क्रेडिट किया जाता है। तो अगर बात करें तो हरण की प्रविष्टि कुछ इस तरीके से होगी। अब यहां पर 400 गुणा 10 4,000, बंटन में सूत्र वाली राशि जो कि आपने 700 निकाली है। फर्स्ट कॉल में 400 गुणा 2 जो कि 800 रुपए है, और शेयर फोरफिटेड में अंतर की राशि जो कि 2500 रुपए है। सवाल को जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने इन अंशों को 9 रुपए प्रति अंश पर क्या कर दिया है, पुनः निर्गमित कर दिया है, यानी 1 रुपए बट्टा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो 2500 रुपए का लाभ हुआ है
अंशों को जब्त करने पर यह राशि क्या है, ये अंशों के हरण का लाभ है। पुनः निर्गमन के समय अगर कोई भी घाटा होगा तो वो पूर्ति इस राशि से की जाएगी, 2500 रुपए से उस घाटे की पूर्ति की जाएगी। और आपके दिमाग में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि घाटा 2500 से ज्यादा हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि घाटा 2500 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी पुनः निर्गमन पर उतना बट्टा दे सकती है जितना अंशों के हरण के समय जब्त किया गया है। ये अधिकतम है, इससे कम बट्टा दिया जा सकता है लेकिन इससे ज्यादा बट्टा नहीं दिया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें आएगा 400 गुणा 9 3600, शेयर फोरफिटेड में 400 गुणा 1 जो कि नुकसान हुआ है 400 और टोटल राशि 4000। अब सीधी सी बात है कि यहां पर अगर बात की जाए तो 2500 रुपए का लाभ हुआ है और 400 रुपए का घाटा हुआ है। सीधा घटाकर कैपिटल रिजर्व निकाला जा सकता है। क्यों निकाला जा सकता है? क्योंकि संपूर्ण अंश क्या कर दिए गए हैं, पुनः निर्गमित कर दिए गए हैं। तो 2500 में से 400 घटाने के बाद 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में ले जाए जाएंगे, जिसकी एंट्री होगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां रोकड़ बही बनाने को कहा गया था, तो बैंक में कौन कौन सी एंट्री डालनी है, 1, इसमें से 2, 3, 4 और साथ ही साथ 5, इन एंट्रीज को आप कैश बुक में डाल दीजिए ताकि आपकी रोकड़ बही तैयार हो जाए। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में आपको 25 लाख प्राप्त हुए हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अगर बात की जाए तो आपको जो रकम प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 7,99,300। प्रथम मांग में आपको जो रकम प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 7,99,200। 1 लाख रुपए आपने वापस किया है, जिसकी एंट्री आपने की है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और पुनः निर्गमन पर आपको 3600 रुपए की रकम प्राप्त हुई है। कैश बुक में सभी मदों को लिखने के बाद अब इनका योग लगाकर इसका शेष निकालते हैं। यदि आप इन चारों मदों का योग लगाते हैं तो इसका योग आएगा 41,02,100 रुपए, और उसमें से आप 1 लाख रुपए घटाते हैं तो जो बैलेंस होगा वो होगा 40,02,100 रुपए, और योग वापस से होगा 41,02,100। प्रश्न संख्या 19 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। अशोका लिमिटेड कंपनी ने 20 रुपए प्रत्येक के समतांशों का 4 रुपए प्रीमियम पर निर्गमन किया, यानी कि 20 रुपए का एक अंश 24 रुपए पर जारी किया गया, जिसमें से 1000 अंशों का हरण 2 रुपए अंतिम मांग के भुगतान न करने के कारण किया। एक अंशधारी जिसके पास 1000 अंश है उसने अंतिम मांग 2 रुपए का भुगतान नहीं किया है। हरण किए गए 400 अंशों को 14 रुपए प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया गया, और शेष में से 200 अंशों को 20 रुपए प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया गया। अंशों के हरण और पुनः निर्गमन की रोजनामचा प्रविष्टियां करनी है, और पूंजी आरक्षित यानी कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि ट्रांसफर करेंगे वो बताना है, और साथ ही साथ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अगर कोई शेष बचे तो वो बताना। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में शेष तब नहीं बचता है जब आपने जितने अंशों का हरण किया अगर सारे के सारे पुनः निर्गमित कर दिए हों। लेकिन अगर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको देखने में आ रहा होगा कि अंशों का हरण किया गया है 1000 का, जबकि पुनः निर्गमित 2 बार किए, एक बार 400 अंश 14 रुपए प्रति अंश यानी कि 6 रुपए बट्टे पर जारी किए, और 200 अंश 20 रुपए प्रति अंश यानी कि सम मूल्य पर जारी किए। अभी भी कंपनी के पास 400 अंश हैं, तो इसका मतलब अंश हरण खाते में भी शेष बचेगा, पूरा पैसा पूंजी संचय में ट्रांसफर नहीं होगा। यहां अगर जर्नल प्रविष्टि की बात की जाए तो आपको यहां पर हरण, पुनः निर्गमन और पूंजी संचय की ही प्रविष्टियां देनी है, क्योंकि प्रश्न को पढ़कर ही पता लग गया है कि यहां पर केवल हरण, पुनः निर्गमन और पूंजी संचय की ही प्रविष्टियां की जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहां अगर बात की जाए तो जो अंशों का निर्गमन किया गया है वो प्रीमियम पर किया गया है। तो सर्वप्रथम आपको यह देखना होगा कि क्या जिस अंशधारी के अंशों का हरण किया जा रहा है उसने प्रीमियम का भुगतान
कर दिया। तो यहां अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो लिखा हुआ है कि अंशधारी ने केवल अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया, इसका मतलब जो 4 रुपए की प्रीमियम है उसका भुगतान हो चुका है, क्योंकि सूचना का अभाव में यह माना जाता है कि प्रीमियम बंटन के साथ है और अंशधारी ने बंटन का भुगतान कर दिया। और यदि प्रीमियम आपको प्राप्त हो चुकी है तो हरण की प्रविष्टि करते समय प्रीमियम को नहीं लिखा जाएगा। तो हरण की क्या प्रविष्टि बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू फॉरफिटेड शेयर। एक बार फिर से सुने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू फॉरफिटेड शेयर। इसके अलावा हिंदी माध्यम की पुस्तकों में एक मिसप्रिंट है, उसे सही कर लीजिएगा। यहां पर समतांश 2 रुपए प्रीमियम लिखा, उसे 4 रुपए कीजिएगा और अंतिम मांग 4 रुपए लिखी हुई है, उसे 2 रुपए कीजिएगा, तब जाकर आपकी जो उत्तर हैं वो सही आएंगे। और इसमें जो आंसर भी दिए हुए हैं वो भी गलत हैं, तो आप इससे इसे टैली कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। अगर बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 गुणा 20, क्योंकि एक अंश का अंकित मूल्य 20 है और आपने सभी किश्तों को मांग लिया है, तो यहां पर आएगा 20,000। फर्स्ट कॉल में आएगा 1000 गुणा 2 फाइनल कॉल में, तो ये होगा 2000 रुपए और अंतर की राशि डाल दी जाएगी शेयर फॉरफिटेड में। अब बात करते हैं पुनः निर्गमन की। 400 अंशों को 14 रुपए प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया गया, जबकि अंश का अंकित मूल्य है 20 रुपए, इसका मतलब 6 रुपए बट्टा दिया गया है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि नुकसान की पूर्ति आप शेयर फॉरफिटेड से करेंगे। तो बैंक में 400 इंटू 14, शेयर फॉरफिटेड में 400 इंटू 6, 5600 और 2400 और टोटल होगा 8000। आगे बढ़ते हैं और देखा जाए तो कंपनी ने 200 अंशों को 20 रुपए प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया, इसका मतलब सममूल्य पर जारी किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और राशि होगी 200 गुणा 20। अब बात करते हैं पूंजी संचय की। पूंजी संचय में राशि ट्रांसफर करने की जर्नल प्रविष्टि आप सभी को पता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बात आती है इसकी गणना कैसे करेंगे, तो आइए इसके लिए हमने वर्किंग नोट तैयार किया हुआ है। पूंजी संचय की गणना 1000 अंशों पर कुल जो अंश हरण का आपको लाभ हुआ है वो हुआ है 18,000। लेकिन अगर बात की जाए तो सभी अंश पुनर्निर्गमित नहीं हुए, जबकि पूंजी संचय में उतने ही अंशों का पैसा हस्तांतरित किया जा सकता है जितने अंश पुनर्निर्गमित हुए हैं। तो पुनर्निर्गमित हुए 600 अंश, 401 और 201। तो हमें 600 अंशों पर अनुपातिक राशि निकालनी होगी। वो किस तरीके से निकलेगी? 18,000 भाग 1000 गुणा 600। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये राशि निकल कर आती है आपके 10,800। पुनः निर्गमन पर घाटे की बात अगर की जाए तो पुनः निर्गमन पर घाटा जो आपको हुआ है वो हुआ है 2400 रुपए। तो यहां पर पूंजी संचय की राशि होगी 8400 रुपए, जिसकी एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 8400। इसे सही कर लीजिएगा, आपकी बुक में उत्तर गलत दिया हुआ है। अब अगर बात की जाए तो साथ ही साथ ये पूछा है कि अंशहरण खाते का शेष बताइए। तो अंशहरण खाते का शेष निकालने के दो तरीके हैं। एक तो अगर आप देखेंगे तो अपनी शेयर फॉरफिटेड को 18,000 से क्रेडिट किया है, 2400 से डेबिट किया है और फिर अगली एंट्री में आपने 8400 से डेबिट किया। तो 8400 और 2400 को आप 18,000 में से घटा दें, यानी कि अंशहरण खाते का शेष आप इस तरीके से निकालें। 18,000 कुल है, जिसमें से 2400 का आपने बटा दे दिया है और साथ ही साथ 8400 रुपए आप कैपिटल रिजर्व में ले गए हैं। जब इसका शेष आप निकालते हैं तो इसका जो शेष निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 7,200 रुपए।
इसका दूसरा तरीका और है, अनुपातिक कैलकुलेशन कर 18,000 अंशों में आप 1000 का भाग दे दें और उतने अंशों से गुणा कर दें जितने अंश अभी पुनः निर्गमित करने बाकी हैं, क्योंकि उन्हीं का पैसा अंश हरण खाते में बचता है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये राशि भी आती है 7200। तो आप दोनों तरीके से अंश हरण खाते का शेष ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ आपका अंकित प्रश्न संख्या 20 पूरा होता है। आगे के वीडियो में बचे हुए अंकित प्रश्नों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।